देखा जाए हमारे सामने दिया गया है सवाल को आप लोग देखिए ध्यान से, यानी डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x4 है। इस प्रकार के सवाल को बनाते समय हम लोग क्या कर सकते हैं, यह एंटी डेरिवेटेड है। इसका मतलब है कि हमको सिर्फ fx लिखना होगा और जैसे ही ये सिस्टम यहाँ से जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो ये जो है इंटीग्रेशन में इसको लिखा जाता है। बस इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाएंगे तो दिमाग आप लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से हम ये जैसे ही हटाएंगे हमारा इंटीग्रेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखा जाए क्या करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम पहले ही बताए थे कि जब भी इस तरह से हो हम लोग क्या करेंगे, 4x³ पावर ऊपर ले जाएंगे तो गुना में सटेगा और पावर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये भी बताए थे कि इसको हम लोग अलग अलग भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। बाकी आगे चला जाए, उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म को बाहर खींच लेना, बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद हमको ये भी जानकारी है कि पावर जब भी रहता है तो पावर में 1 एक से पावर n+1 पर चलते हैं। तो पावर जब भी रहता है तो पावर में 1 जोड़ देते हैं और पावर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पावर में 1 जोड़ देते हैं जब भी पावर आता है x के ऊपर, तो क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं और पावर से डिवाइड कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाता है तो कांस्टेंट टर्म c लगा देते हैं। उसके बाद आपको देखना क्या है, 4 इंटू ये पावर जुटेगा और बटा में क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ये -3 हो गया, -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस c हो गया। 4 से 4 ख़त्म हो गया, यानी x4 हो गया माइनस, और ये माइनस जैसे ही लाएंगे यहाँ तो माइनस में क्या होता है, टकरा के प्लस हो जाता है, यानी x प्लस 3। और वो भी ये जो है पावर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे जैसे ही लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/3x³ हो जाएगा। आप प्लस में c हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देखिए, 4 हो गया, ये 3 4 1 से पावर 4 हो गया, बटा में 4 4 से 4 काट दिए। यहाँ देखा जाए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, इस माइनस को जैसे ही लाएंगे तो माइनस में टकरा के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी अगला स्टेप यहाँ किए हैं और ये माइनस में ज़्यादा है, प्लस में कम है, इसलिए -3 हुआ है। और इस माइनस को यहाँ ले आएंगे तो टकरा के प्लस हो गया है। और ये 3 हुआ, x से पावर माइनस में है, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। पहले से 3 था, ऊपर 3 है तो 3 ख़त्म हो गया। यानी हम लोग बाकी जो है इसका जो है अगला जो है इसको हम है न इसी पर मेटका कर आगे बना रहे हैं, उसको देखिए। यहाँ देखा जाए, यहाँ हम लोग हल किए, हल करने के बाद यानी fx का इंटीग्रेशन में करते जा रहे थे तो यहाँ तक आया। अब इस जो बचा हुआ है देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x4 1/x प्लस c लिख दिए। अब करना क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ f2 दिया हुआ है, f2 = 0। अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ f2 पर ध्यान दीजिए। f2 = 0 दिया है तो हमको f2 पर ध्यान दिया जाए, यानी f2 का पहले मान निकाल लिया जाए। यानी x के सामने क्या लिखेंगे, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर टोटल जगह हम इसको मान को रखेंगे, या x का मान 2 हुआ, पावर 4 हो गया। x का वैल्यू कितना हुआ, 2 हो गया, पावर 3 हो गया और प्लस c हो गया। यानी f2 = ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा और प्लस c हो गया। आगे देखा जाए, गिवन यानी शुरू में ही सवाल में दिया है f2 = 0, यानी f2 = 0, यानी इसके जगह पर हम क्या रखने जा रहे हैं, 0 रखने जा रहे हैं। तो 16
प्लस 1/8, 16 प्लस 1/8 प्लस सी। हमको क्या करना है? तो आइए आप लोग देखिए ध्यान से, ये सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के सब किया हुआ है, इसको देखिए। ये आपका क्या हो गया, यानी 0 इक्वल टू, ये इसका एलसीएम समान करेंगे तो 8 से ऊपर में तो 128 हो जाएगा, बाई 8 हो जाएगा, प्लस 1/8 प्लस सी हो गया। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसी को, 0 इक्वल टू टोटल का एलसीएम सेम है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या 0 इक्वल टू 129/8 प्लस सी हुआ। इस प्लस में है, इसको जैसे ही इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और ध्यान से देखा जाए, यहाँ हमारा फलन दिया हुआ है, शुरू से ही एफ एक्स का जो है मान हम लोग कह रहा है सवाल में कि एफ एक्स इक्वल टू फाइंड, यानी कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो एफ एक्स बराबर हमको मिला हुआ है, पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये इसको हल किए हुए तो मिला हुआ है। सी का मान यहाँ क्या करना है, पुट कर देना है, यानी ध्यान देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना है, तो एफ एक्स इक्वल टू है x4 प्लस 1/x³ प्लस सी है। तो यानी x4 प्लस 1/x³ माइनस सी का मान कितना आया है, 129/100। यही आपका आया हुआ है और यही आपका कौन सी हो गया, आंसर भी हो गया। इसको देख लीजिए। और ये चैप्टर जो हो गया क्या हो गया, ये 7.1 जो चैप्टर हो गया, ये हो गया क्या, द एंड हो गया। इसके बाद हम लोग 7.2 में चलेंगे, उसमें भी एगो दूगो एक्सरसाइज बना, एक या दो सवाल अभी स्टार्ट करके आज ही मतलब एक सवाल या दो सवाल उसमें अपडेट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।